So hello guys, in this video I'll teach you guys about operators in JavaScript. So starting with सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे where a is equals to 5 and then where b is equals to 10. तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में आते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो एरिथमेटिक्स ऑपरेटर वो नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले आई जस्ट राइट console.log और फिर हम बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज माइनस बी माइनस ए और अब हम इसको ऐसे प्रिंट करा के देखेंगे. फंक्शन F5 जस्ट अ सेकेंड. तो यहाँ पे इसने 5 प्रिंट कर दिया है. b माइनस ए 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5. फिर यहाँ दूसरा ऑपरेटर होता है इसी में, जस्ट अ सेकेंड, प्लस. तो प्लस में ऐसे एक्सपेक्टेड यहाँ पे 15 शो हो जाएगा, 5 देन 15. और फिर उसके बाद इसमें आता है तीसरा ऑपरेटर मल्टीप्लाई का. मल्टीप्लाई के लिए ये वाला सिंबल होता है. तो फिर मल्टीप्लाई के लिए रन विदाउट डीबगिंग. फिर इसने 5 इंटू 10 50 कर दिया है. फिर उसके बाद आता है डिवीजन का. तो डिवीजन के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है इसमें. तो इसने 2 दिया है. 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2. इसमें एक और ऑपरेटर होता है डिवीजन जैसे ही, जस्ट अ सेकेंड, उसका साइन होता है ऐसे, जस्ट अ सेकेंड. तो इस वाले का ऑपरेटर का काम क्या होता है, जैसे जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर जो रिमाइंडर होता है ना ये वो देता है अपन को. जैसे इस एग्जांपल में तो अगर हम इसको रन करेंगे फिर जस्ट देखो तो फिर ये अपन को 0 देगा क्योंकि 10 मतलब एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है. पर अगर हम इसकी जगह यहाँ पे 6 कर देंगे तो ये रिमाइंडर अपन को 4 दे देगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने अपन को 4 देती है. वापस मैं एक बार इसको अभी तो 5 ही कर देता हूँ. फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट में आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स वगैरह. जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ऐसे किया a इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी. जैसे अभी 5 है तो फिर जैसे अभी 5 है तो फिर a की वैल्यू हो जाएगी 6. a इज इक्वल्स टू a प्लस प्लस. तो अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 हो गई है. और फिर अगर आप ऐसे ही प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी. वो जो प्लस प्लस होता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर. फिर अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 हो गई है. तो फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट में आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब जिनसे हम वैल्यूज असाइन करते हैं. तो सबसे पहला होता है इक्वल. जैसे a इक्वल, अब आपको इसकी जो भी वैल्यू असाइन करनी है आपको कर सकते हैं. तो जैसे ये पहला होता है इक्वल, ये हम किसी पे असाइन मतलब कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं. दूसरा होता है a प्लस माइनस, फिर अगर हमने प्लस इक्वल्स, अब हमने कोई भी वैल्यू इसमें ऐड करी तो फिर ये क्या करेगा, कंसोल. पहले मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. फिर कंसोल डॉट लॉग. फिर अब हम अगर a करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो अब आप देख सकते हैं इसने 15 कर दिया है a की वैल्यू. ये और जो ऊपर वाले दिख रहे हैं आपको ये वाला है कंसोल डॉट लॉग जो हमने ऊपर पास कर रखे हैं. मैं इन सबको सेव भी रख रहा हूँ ताकि आप कोई सा भी देख सके, कभी भी आप बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकें. तो इसने ये 15 ऐसे किया है. a प्लस इज इक्वल्स टू 10 क्या करता है, मतलब a की जो एग्जैक्टली वैल्यू है वो, और उसमें आपको जो वैल्यू ऐड करनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. तो a प्लस इज इक्वल्स टू 10 हो जाता है 5 प्लस 10.
विच इज़ इक्वल्स टू 15, और अगर आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो फिर ये सेम चीज़ करेगा, बस A5 और फिर उसमें से वैल्यू 10 माइनस कर देगा ये। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब -5 आ गया है। इसके बाद ये सेम ऑपरेटर्स आप उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए भी। जैसे मल्टीप्लाई के लिए आप करेंगे तो a की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर अगर आप डिवीजन कर देंगे, वैसे ही जो यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स हैं वो आप इसकी जगह इक्वल्स टू से पहले यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट में आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसे कंसोल डॉट लॉग, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये हमको रिटर्न करते हैं कोई, जैसे ये सब रिटर्न कर देते हैं अपन को, जो एंड वैल्यू होती थी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमको रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू, कि ये सच है या ऐसे झूठ है। तो फिर अगर हम a इज ग्रेटर देन, अगर सबसे पहला ऑपरेटर होता है इसमें ग्रेटर देन, तो अगर हमने a ग्रेटर देन b अगर किया है तो फिर ये हमको देगा, जस्ट अ सेकेंड, और जैसे आप देख सकते हैं a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, तो इसलिए हमको फॉल्स दे रहा है। दूसरा होता है लेसर देन, अब लेसर देन में इसने 2 दे दिया है हमको। मैं एक सेकेंड, इसको भी मैं वैसे ही सेव कर देता हूँ ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकें। लेसर देन, ग्रेटर देन, फिर होते हैं इसमें इक्वल। इक्वल क्या करता है, इसकी वैल्यू कंपेयर करता है वो। जैसे अभी 5 और 10 है, वो दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर ये इनको अनइक्वल बताएगा। तो यहाँ पे ऐसे फॉल्स आ गया है। और दूसरा इसमें एक ऑपरेटर होता है नॉट, वो क्या करता है, जैसे हमने नॉट लगा दिया, नॉट का साइन होता है ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, तो ये करता है कि ये अगर इक्वल नहीं है तो ये हमको ट्रू देगा, तो ये इक्वल नहीं है तो ये हमको अभी ट्रू दे देगा। एंड में आप देख सकते हैं इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। फिर इसके अलावा इसमें एक और आता है इक्वल में ट्रिपल इक्वल भी आता है। इसका मतलब होता है जैसे जो ये डबल इक्वल होता है, ये क्या करता है, ये सिर्फ ना वैल्यू कंपेयर करता है इनकी, पर जो ट्रिपल इक्वल होता है वो वैल्यू तो कंपेयर करता ही है, उसके साथ साथ में उनका डेटा टाइप भी कंपेयर करता है। जैसे मैं एक सेकेंड के लिए इसको मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ इसके लिए, where c इक्वल्स स्ट्रिंग में 5 है, ये मतलब ये 5 की स्ट्रिंग है। तो फिर अगर हम इस पे डबल इक्वल लगाएंगे, अगर मतलब a इक्वल सी, अगर हम इसको रन करेंगे डबल इक्वल में तो ये हमको ट्रू दे देगा। पर अगर हमने इसको ट्रिपल इक्वल कर दिया तो फिर ये इस वक्त हमको फॉल्स दे देगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो ये अब हमको फॉल्स दे देगा क्योंकि जो ट्रिपल इक्वल होता है वो इनकी वैल्यूज के साथ साथ इनका है ना डेटा टाइप जो होता है उसको भी कंपेयर करता है। फिर और ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे ये लेसर देन है, तो ये होता है लेसर देन और इक्वल, मतलब ये हमें बताता है कि ये या तो उससे छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, तो फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेसर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स। तो फिर इसके अलावा मतलब ये सेम ऑपरेटर ग्रेटर देन में भी होता है कि आप ग्रेटर देन वाला भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहले होते हैं अरिथमेटिक्स, दूसरे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो मैंने आपको बताया था, प्लस इक्वल्स टू या फिर इक्वल साइन करके, वो सारे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये जो तीसरे होते हैं ये होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये हम यूज़ करते हैं मेनली इफ फॉर लूप वगैरह में, मतलब वो वाइल की कोई कंडीशन हमें देखनी हो, जैसे इफ लूप में हम ये बहुत बार यूज़ करते हैं, इसलिए कि अगर वो वैल्यू इसके इक्वल है तो फिर ही आगे वाले जो फंक्शंस है वो प्रोवाइड करे। अभी हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया, पर जब मैं आपको इफ ब्लॉक फॉर लूप वो सब समझाऊंगा तब आपको वो भी समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं कोड को डीबग कैसे करते हैं वो समझा रहा था, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।